देखिए, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में कि अगर पलटी मारते हैं फिर से, तो अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो किसको फ़ायदा होगा? बिहार वासियों को फ़ायदा होगा, पूरे देश को फ़ायदा होगा, या फिर उनको घाटा होगा? क्या लगता है आपको माहौल? नीतीश जी हमारे बहुत ही सर्वमान्य बुद्धिजीवी और देश में एक जाने माने समाजवादी हमारे नेता मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश बाबू। और देश हित में, बिहार हित में हमारा अपना मानना है कि अगर वो निर्णय सही लेते हैं तो हम बिहार वासियों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार इनके साथ बनती है तो सबसे बड़ी बात जो है, जो बिहार जो एक पिछड़ा प्रदेश बन गया है, मानव श्रम का सप्लायर प्रदेश बन गया है, जो कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं रह गया है। बिहार कृषि पिछड़ा हुआ है, उद्योग पिछड़ा हुआ है। ये सारे क्षेत्रों में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश जी के साथ बनती है तो हमें एक बहुत बड़ी आशा मिलती है। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन का जो विजन लेके राहुल जी आए हैं, वो विजन अगर लागू होता है तो पूंजी का विकेंद्रीयकरण होगा। उस विकेंद्रीयकरण से मार्केट को बहुत बड़ा फायदा होगा, समाज को विकास करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे थे कि अंकल की पहले जब नीतीश कुमार जब एनडीए से टूटे थे तो उन बार बार मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। अब जब से जुटे हैं एक बार भी नाम नहीं लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर क्या? ये लड़ाई लंबी लड़ाई थी और उन्हीं के द्वारा थी, इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि सेंट्रल में, दिल्ली में बैठा हुआ जो घमंडी तानाशाह था, घमंडी ताना था, अकूत बहुमत के बल पर जो तानाशाह थी, वो किसी के भी बात नहीं सुन रही थी, किसी के बात को तवज्जो ना दे रही थी, ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना पार्लियामेंट मेंबर का। कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में 10 साल के दरमियान में जितना भी कानून बने उस पर कोई डिबेट भी नहीं कर पाए, कोई डिबेट भी नहीं होने दिया। बल्कि यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि 150 पार्लियामेंट मेंबर को उन्होंने बाहर भी कर दिया था। हाँ, बाहर भी कर दिया था कि एक ऐतिहासिक घटना है कि 150 पार्लियामेंट मेंबर को मतलब पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है तानाशाही दिखलाता है, ये लोकतंत्र विरोधी चरित्र दिखलाता है। लोकतंत्र में इतिहास में पहली बार हुआ कि 150 पार्लियामेंट मेंबर को हाउस से बाहर कर दिया गया मार्शल के द्वारा। हाँ, तो नीतीश बाबू हमारे सर्वमान्य लीडर है, बिहार के सर्वमान्य लीडर है, बुद्धिजीवी है, समाजवादी है, और हमारे बारे में अगर जरा सा भी अगर सोचने समझने की शक्ति हो तो हमको इस सामंतवाद साम्राज्यवादी शक्तियों से बाहर निकालने का काम करें। एक बात और जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से अगर आप बोल रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अभी एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, अगर नीतीश कुमार यू टर्न फिर से लेते हैं तो क्या उनके छवि पे आँच नहीं आएगा? ऐसा नहीं कहा जाएगा ये छवि का मामला ना, ये देश हित का मामला है। ये मामला देश हित का है, समाज हित का है, बिहार हित का है, हमारे बच्चे के मतलब लाइफ का सवाल, जिस लाइफ को मतलब एनडीए की सरकार ने साफ खत्म कर दी। हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, और हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो हमें उससे कुछ जो विजन लेकर आया है, उस विजन में हमें आशा की किरण दिखाई पड़ती है। आशा की किरण अपने बच्चे के बारे में दिखाई पड़ती है, किसानों को अपना विकास दिखाई पड़ता है, नौजवानों को अपना रोजगार दिखाई पड़ता है, हर वर्ग को अपना जो है तो दिखाई पड़ता है। लेकिन एनडीए सरकार में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि सभा किया उन्होंने, उसके बावजूद भी जो है जो टारगेट था उनका 40 में 40 नहीं जीत पाया, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पार्टी जो है उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार को समझने बूझने की ताकत बहुत कम लोगों में है। बिहार हाँ है, नीतीश जी में बिहार की जनता को समझने की क्षमता है। लोग ऐसा कह रहे थे कि बूढ़े हो गए हैं। नहीं,
नहीं, जो समझ लो वो फिर वो अपना मतलब दिखला दिए। बिहार की जनता एक प्रबुद्ध गरीब हम होते हुए भी आर्थिक रूप से तो गरीब हैं, लेकिन दिमागी रूप से हम गरीब नहीं हैं। आर्थिक रूप से तो हम गरीब हैं, लेकिन दिमागी रूप से हम गरीब नहीं हैं। हर आपकी चालाकी को हम समझते हैं और बखूबी परखने का काम करते हैं, बखूबी परखने का काम करते हैं। और हम समझते हैं कि देश हित में जाति धर्म को गौण रखना चाहिए। जाति धर्म जो अभी सर्वदा हावी हो रहा है, हावी हो रहा है, देश हित में जाति और धर्म को गौण रखने का है, ना कि उसको ऊपर रखने का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको ऊपर रखा। और एक बात आप बहुत अच्छा बात बोले हैं, जाति धर्म के बात कहें। अयोध्या ऐसा जगह में आप बात बोल रहे थे, आप ही सुने हैं अभी जस्ट। हाँ, अयोध्या की जनता ने पूरे देश को जो हमारा पूर्व में नारा है, हमारे हजारों साल पहले की नारा है, वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भवो, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भवो। और हिंदू धर्म का विचार जो ब्रॉड विचार है, हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को समाहित करके चलने वाला विचार है, उस विचार को अयोध्या की जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया। उस विचार की झंडा को ऊपर रखने का काम किया। एक बात और, कहा जाता था कि जो राम को लाए हैं राम उसको लाएंगे। ये वहाँ की नारी वोट से पहले हमने देखा कि वहाँ की महिलाएं बोल रही थी, अयोध्या था कि नहीं, वहाँ की नारी कह रही थी, महिलाएं कह रही थी कि राम हमको लाए, हम राम को ना लाए। और जो ये झूठा बात प्रचार करके हम उसको कबूल नहीं करें, हम उसको स्वीकार नहीं करें। और मंदिर अयोध्या में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम धर्म का सौदा करने वाले लोगों का कभी भी स्वीकार न करेंगे। और वहाँ की मेहनत का सवाम, बुद्धिजीवी, देश को दिशा देने वाला, दुनिया को दिशा देने वाला, पूरी दुनिया को बता दिया अयोध्या की जनता ने कि राष्ट्र के सामने धर्म को ऊपर ना रखो। पूरी दुनिया को बता दिया, तालिबानी समझ वाले तमाम लोगों को बता दिया कि धर्म को देश से ऊपर ना रखो। देश प्रधान है और धर्म बाद है, पीछे है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। क्या बिहार की जनता चाहती है नीतीश कुमार के हाथ में प्रधानमंत्री का कुर्सी जाए? खैर, ये तो अलग की बात है, हम क्यों नहीं चाहेंगे। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, योग्य हैं, अच्छे लोग हैं, योग्य हैं, हाँ योग्य हैं। हम ये बात नहीं कह योग्य नहीं है, योग्य हैं, अच्छे लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमें क्या हर्जा, हमें बिहारवासी, देशवासी को इन तानाशाही से छुटकारा मिलेगा, फांसीवादियों से छुटकारा मिलेगा, फांसीवादी लोगों से छुटकारा मिलेगी और धर्मांधवादी लोगों से छुटकारा मिलेगी। एक समाजवादी विचार के लोग जो है सो देश का नेतृत्व करेंगे। हम चाहेंगे कि समाजवादी विचारधारा के लोग देश का नेतृत्व करें, फांसीवादी धारा के लोग, धर्मांध के लोग से दूर रहते हैं। जो जनता में एक वैज्ञानिक विचार का विकास हो, धर्मांधता का विकास ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बिहार का जनता का भी मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। देखिए, आप देख रहे थे खबर को। जय हिंद, जय भारत।